हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, हमारे बांके बिहारी लाल जी अपने भक्तों के साथ अनेक प्रेममयी लीलाएं करते हैं। बहुत से भक्त हमेशा उनके प्रेम में पागल रहते हैं। कहा जाता है कि बिहारी जी ने कई लोगों को पागल बना दिया है और कई लोग पागल होने को तैयार हैं। हमारे बिहारी जी छलिया हैं। उनका प्रेम ऐसा है कि हर कोई उनसे प्रेम करने को तैयार रहता है। भक्तों का मन हमेशा उनकी एक झलक देखने के लिए बेचैन रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि उनके एक बार दर्शन के लिए मन बेचैन होता हो? मन में एक ही विचार आता हो कि बस एक बार दर्शन कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हमारे बांके बिहारी जी इतने प्यारे हैं कि भक्तों की मनोकामना पल भर में पूरी कर देते हैं। जो भक्त हैं या जो भक्त नहीं भी हैं, वे सभी बिहारी जी के पास जाना चाहते हैं। उनके दर्शन से अनेक लोगों को राहत मिलती है, अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अनेकों का कल्याण होता है। आज हम आपको एक भक्त की कहानी बताएंगे कि उन्होंने पहली बार बांके बिहारी जी को कैसे देखा और फिर उनका क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में राम सुख दास नाम के एक संत सरयू के तट पर आश्रम बनाकर रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन उनका सबसे अच्छा शिष्य लखन दास था। लखन दास बहुत ही संस्कारी, सुंदर, लंबा, स्वस्थ और सज्जन लड़का था। वो गुरु का आज्ञाकारी शिष्य था। वो बड़ी प्रेम और भक्ति से गुरु और ठाकुर जी की सेवा करता था। एक बार अयोध्या के कुछ संतों ने चारों धाम की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। जब लखन दास ने ये बात सुनी तो उसका मन भी भारत यात्रा के लिए मचल उठा। लेकिन जब तक गुरुजी अनुमति ना दे तब तक कैसे जाए? उसने अपने गुरुजी से अनुरोध किया और कहा, गुरुजी, संतों का समूह चारों धामों की यात्रा पर जा रहा है। यदि आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं भी जाना चाहता हूँ। गुरुजी नहीं चाहते थे कि लखन दास उनसे दूर जाए, क्योंकि वे लखन दास से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो उनके कारण रुके। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, संतों का समूह जा रहा है और तुम उनके साथ जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। ये सुनकर लखन दास बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, गुरुजी, किस बात का ध्यान रखना है? तब गुरुजी ने समझाया, देखो, संतों की कोई मंजिल नहीं होती। उनकी हालत बहते पानी की तरह होती है। उन्हें जहाँ रास्ता मिलता है वे वहीं बह जाते हैं। लेकिन तुम यात्रा पूरी करके सीधे आश्रम आ जाना। लखन दास ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद गुरुजी ने आगे कहा, एक और वचन। लखन दास ने कहा, जो आज्ञा। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, हर जगह जाओ, लेकिन वृंदावन जाने की गलती मत करना। संत मंडली जाए तो भी मत जाना। लखन दास ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं नहीं जाऊंगा। अब गुरुजी ने लखन दास को रास्ते में खर्च के लिए कुछ पैसे दिए और जरूरत पड़ने पर मनी ऑर्डर से और पैसे मंगवाने को कह दिया। गुरुजी से अनुमति और आशीर्वाद लेने के बाद लखन दास ने महात्माओं की टोली के साथ यात्रा प्रारंभ की। यात्रा बहुत अच्छी शुरू हुई। रास्ते में नए अनुभव मिल रहे थे। हर जगह का अपना इतिहास, अपनी कहानियां थीं, जिनके बारे में वो पहले कुछ नहीं जानता था। वो बहुत खुश हुआ। लखन दास को ये सब बहुत मज़ेदार लग रहा था। वो पूरी श्रद्धा के साथ मन में भगवान का नाम जपते हुए आनंद से यात्रा कर रहा था। वो बहुत खुश था, लेकिन लखन दास को एक बात बार बार परेशान कर रही थी। उसे मन ही मन आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी ने उसे वृंदावन जाने से क्यों मना किया। वृंदावन तो हमारे कान्हा की जन्मस्थली है, वहाँ इतना प्रेम और आनंद है, भक्त वहाँ जाने को तरसते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ जाने से क्यों मना किया? अब तो लखन दास सदैव यही बात मन में सोचता रहता था। वो अपने आप से ही प्रश्न पूछता और स्वयं ही उत्तर देता। उसने सोचा, पहले भी गुरुजी के कई शिष्य वृंदावन जाते रहे हैं, गुरुजी ने उन्हें मना नहीं किया, तो फिर मुझे क्यों मना किया? तब वो स्वयं उत्तर देता था, जरूर मेरे अंदर कुछ कमी है। शायद अभी मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि वृंदावन की महिमा को समझ सकूं। हाँ, गुरुजी के मना करने का यही कारण होगा, अन्यथा वे मना क्यों करते? अब ऐसी बहुत सी बातें सोच सोचकर लखन दास स्वयं से प्रश्न करता और स्वयं ही उत्तर देकर अपने मन को समझाता। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन दुखी जरूर था। बद्री नारायण की यात्रा से लौटते समय जब महात्माओं का समूह हरिद्वार में विश्राम कर रहा था, तो ये योजना बनने लगी कि वे आगे कहाँ जाएंगे। फिर योजना बनाई गई कि वृंदावन के दर्शन किए बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। हरिद्वार से वृंदावन जाना बेहतर रहेगा। हम सबसे पहले वृंदावन जाएंगे, यमुना में स्नान करेंगे, परिक्रमा करेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, रास लीला देखेंगे और फिर अपनी आगे की यात्रा पूरी करेंगे। वृंदावन का नाम आते ही लखन दास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने अपने एक साथी महात्मा से कहा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन गुरुजी ने मुझसे एक वादा लिया है कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। साथी महात्मा ने कहा, गुरुजी को डर होगा कि वहां के भंडारों में लड्डू, पूड़ी, मोहन भोग और खीर का स्वाद तुम्हें लुभा ना ले। लखनदास ने बड़ी सरलता से कहा, लेकिन मुझे खाने पीने में कोई रुचि नहीं है। साथी महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, तो फिर डरने की कोई बात नहीं, चलो, गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। मंडली वृंदावन आई। होली का समय था। लखनदास ने देखा कि बसंत तो दुनिया में हर जगह आता है, लेकिन यहाँ की उन्माद में ऐसी सुगंध है जो अन्यत्र नहीं मिलती। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष, यहाँ की प्रत्येक लता, कंटीली झाड़ियां उसके हृदय को अपनी ओर खींचने लगीं। जिधर भी देखता उधर ही खोया खोया नजर आता। उसे ऐसा आनंद और शांति कहीं नहीं मिली जैसी उसे वृंदावन में मिली। वो जहां भी जाता है उसका मन वहीं जाने के लिए बेचैन हो जाता है। यमुना उसके प्राणों को धारा की भांति खींचने लगी। लेकिन जब उसने बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो उसकी सुध-बुध खो गई। बिहारी जी की सुंदर और चमकीली आंखों को देखकर लखनदास की आंखें झपकना भूल गई। दिल, दिमाग, शरीर आनंद के सागर में गोते लगाने लगे। तभी टेसू के फूलों का लाल रंग उस पर पड़ने लगा। इसके साथ ही गुलाल की बारिश होने लगी। लखनदास वैसे ही खड़ा रहा और बिहारी जी के दर्शन करता रहा। साथ ही महात्मा भी दर्शन करके बाहर चले गए, लेकिन लखनदास को कोई होश नहीं था। वो जैसे नशे में धुत होकर वहीं खड़ा रहा। भोग के बाद शयन आरती भी हुई। दर्शन बंद हो गए। धीरे धीरे मंदिर खाली होने लगा, लेकिन लखनदास अभी भी आंखें बंद किए ऐसे खड़ा था जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो। अब एक व्यक्ति लखनदास के पास आया और बोला, बाहर आ जाओ, अब मंदिर बंद होने वाला है, सुबह दर्शन फिर खुलेंगे। लखनदास की सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म हो गई थी। पूरा मंदिर खाली था, यहाँ तक कि उसके साथ आए महात्मा भी वहां नहीं थे। उस व्यक्ति ने कहा, बाहर देखो, शायद तुम्हारे साथ के लोग बाहर हैं। वो लखनदास का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आए। बाहर देखा तो लखनदास के साथ जो महात्मा थे वे भी वहां नहीं थे। उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत देर हो गई है, तुम मेरे साथ चलो। वो व्यक्ति लखनदास का हाथ पकड़कर बिजली और शोर के दायरे से बाहर जंगल की ओर ले गया। उस व्यक्ति की एक सुनसान जगह पर कुटिया थी। उसने दरवाजा खोला और एक दीपक जलाया। जब लखनदास दरवाजे के पास बैठने लगा तो उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर पास पड़ी एक गद्दी पर बैठा दिया। लखनदास ने देखा कि कुटिया में जरूरत की अनेक छोटी छोटी वस्तुओं के साथ श्री बांके बिहारी जी का चित्र भी रखा हुआ है। जब लखनदास ने वो चित्र देखा तो देखता ही रह गया। इतने में उस व्यक्ति ने दूध और चावल से भरा कुल्हड़ निकाला। आधे दूध और चावल को एक कटोरी में निकालकर लखनदास के सामने रखा और कहा, प्रसाद लीजिए, ये बिहारी जी का प्रसाद है। भूख लगे तो रोटी खा लीजिए, रोटियां भी रखी हैं। लखनदास ने दूध चावल में उंगली गड़ाते हुए कहा, ये तो खीर जैसा है। उस व्यक्ति ने कहा, ये खीर नहीं, दूध चावल है, श्री बिहारी जी का मुख्य प्रसाद। लखनदास ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, मैं इसे नहीं खाऊंगा। वो शख्स बोला, लेकिन क्यों? लखनदास ने कहा, गुरुजी ने मना किया है। वो व्यक्ति बोला, क्या गुरुजी ने प्रसाद के लिए मना किया है? लखनदास ने कहा, प्रसाद के लिए नहीं, ये वर्जित है लड्डू, पूड़ी, मोहन भोग, खीर आदि के लिए। वो जानते थे कि मैं वृंदावन जाकर ये सब खाने लगूंगा और भक्ति भूल जाऊंगा, इसीलिए वो मुझे वृंदावन नहीं आने दे रहे थे। मैं केवल रोटियां खाऊंगा। वो व्यक्ति हंसा और बोला, तुम ये दूध चावल प्रसाद समझकर खा लो, तुम इसे खीर समझकर क्यों खाते हो? लखनदास ने बड़ी सरलता से कहा, ये तो गुरु के साथ और स्वयं के साथ भी छलावा होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आज प्रसाद ले लो, आगे से मत लेना। लखनदास ने कुछ क्रोध से कहा, आपके कहने से मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम अपनी कुटिया का ध्यान रखना, मैं बाहर जमीन पर पड़ा रहूंगा। वो शख्स बोला, अरे भाई, आप तो परेशान हो गए, दूध चावल छोड़ो, रोटी ले लो। रोटी का नाम सुनते ही लखनदास सहज हो गया। उस व्यक्ति ने उसे रोटी और उबले आलू में नमक मिर्च मिलाकर दिया। लखनदास में उबले आलू के साथ रोटियां खाईं, पानी पिया और बिहारी जी का नाम लेते हुए वहीं आसन पर गिर पड़ा। उस व्यक्ति ने लखनदास को उसकी गद्दी से उठाकर ठीक से सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो उसने वहीं लखनदास के ऊपर कंबल डाल दिया। लखनदास का सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो तो बस बिहारी जी का ध्यान करना चाहता था। वो बस बिहारी जी का नाम ले रहा था। ऐसे ही उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब उसे नींद आ गई तो उसने सपना देखा कि वो बिहारी जी के साथ होली खेल रहा है। सुबह हो गई लेकिन लखनदास बिल्कुल भी नहीं जागा था। वो सपने में बिहारी जी को देखकर खुश हो रहा था।
तभी वो व्यक्ति बहुत जोर से बोला, क्या तुम बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाओगे? अब जैसे ही बिहारी जी का नाम सुना, चलो चलो कहते हुए लखनदास उठ गया और ये कहकर वो कंबल अपने शरीर पर लपेटकर उठ खड़ा हुआ। उस व्यक्ति ने बड़े प्रेम से कहा, अभी नहीं, कम से कम नहाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं कुटिया में झाड़ू लगाकर अपने बिहारी जी के लिए भोग बना लूंगा, फिर दोनों चलेंगे। अब लखनदास उनसे बात करना चाहता था। लखनदास बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गरीबदास है। तब लखनदास ने पूछा कि तुम यहाँ वृंदावन में कब से रह रहे हो? उन्होंने कहा, मैं हमेशा से यहीं रहा हूं। लखनदास ने कहा, अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने कहा, आप मेरे गुरु हैं। मैं और गुरु? लखनदास जोर से हंसा, फिर बोला, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम मुझे अपनी कुटिया में क्यों लाए? तुमने मुझे रोटियां क्यों खिलाई? तुमने मुझे यहाँ क्यों सोने दिया? तो वो व्यक्ति बोले, सच बताऊं? लखनदास ने कहा, हाँ बिल्कुल सच बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हें रोटी बनाकर खिलाऊं, बिस्तर बनाकर सुलाऊं और जो तुम कहो वही करूं। लखनदास को लगा कि ये कुछ ठीक नहीं बता रहा है, चलो छोड़ो इस बात को। लखनदास ने फिर कहा, भाई तुम खीर भी खाते हो? हाँ मैं खाता हूँ। क्या आप लड्डू पूरी और मोहन भोग भी खाते हैं? हाँ मैं खाता हूँ। लखनदास ने सीधे सीधे पूछ लिया, भाई क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें लड्डू और मोहन भोग खाने से मना नहीं किया? गरीबदास जी ने कहा, भाई उन्होंने कहा है कि कोई भी जो कुछ भी तुम्हें प्रेम से दे तुम सब खा सकते हो। लखनदास ने कहा, क्या तुम्हें सभी चीजों का स्वाद अलग अलग मिलता है? गरीबदास ने कहा, नहीं, मैं वस्तुओं का स्वाद नहीं जानता, मैं तो केवल प्रेम का स्वाद जानता हूँ। लखनदास उदास हो गया और बोला, अच्छा इसीलिए तो तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ खाने की अनुमति दे दी, परंतु मैं बड़ा अभागा हूँ, बड़ा नीच हूँ, मुझे खट्टा मीठा स्वाद आता है। वह ये कहकर रोने लगा कि मैं सचमुच बड़ा पतित हूँ। गरीबदास ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, अपने आंसू पोंछते हुए, और विषय बदलते हुए उन्होंने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, मंदिर नहीं जाना है क्या? लखनदास तैयार हो गया। दोनों बिहारी जी के दर्शन करने गए। जब तक बिहारी जी के दर्शन खुले रहे, लखनदास उनकी ओर देखता रहा। जब पर्दा नीचे आता तो वो आंखें बंद करके बिहारी जी का ध्यान करता। ये उसका रोज का नियम बन गया था, क्योंकि उसे कहीं और जाना नहीं पड़ता था, और जब मंदिर बंद हो जाता था तो वो गरीबदास की कुटिया में ही पड़ा रहता था। वो बिहारी जी का जाप करता रहता था। सपने में भी बिहारी जी, जागते में भी बिहारी जी, बिहारी जी, अंदर भी बिहारी जी, बाहर भी बिहारी जी। उसकी हालत पागलों जैसी थी। उसके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर सामान्य लोग उसे पागल समझने लगे। बच्चे उसे पागल कहकर उसके पीछे दौड़ते थे। यदि कभी कोई अमीर व्यक्ति उसे फल, मिठाई या कुछ और देना चाहता तो वो बिहारी जी कहकर भाग जाता था और किसी से कुछ नहीं लेता था। जब भी कोई उसके चरणों की धूल लेना चाहता था तो वो उसके चरणों से लिपट जाता था और कहता था, बिहारी जी। कोई उससे कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब होता, बिहारी जी। हाँ भी बिहारी जी, ना भी बिहारी जी। हर बात का जवाब था बिहारी जी। बिहारी जी के अलावा और कुछ नहीं। अब तो लोग उसे पागल ही समझने लगे। अब तो जैसे लखनदास बिहारी जी के लिए पागल हो गया था, गरीबदास तो उसका दीवाना हो गया था। दुनिया में कोई पैसे के लिए पागल है, कोई ज्ञान के लिए पागल है, कोई मौज मस्ती और सैर सपाटे के लिए पागल है, लेकिन जो दूसरे पागल के लिए पागल है वह सबसे बड़ा पागल होगा। ऐसे थे गरीबदास। गरीबदास लखनदास को नहलाते, उसके कपड़े धोते, उसका बिस्तर बनाते और उसके लिए रोटियां बनाते। वो हर पल लखनदास की सेवा में तत्पर रहते थे। लखनदास बिहारी जी के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि उसे अपना होश नहीं रहता था। इसलिए यदि गरीबदास उसे नहलाते नहीं, खाना नहीं खिलाते तो लखनदास प्रेम में ऐसे ही पड़ा रहेगा। गरीबदास चाहते थे कि दाल रोटी अधिक स्वादिष्ट हो। कभी कभी वो दाल में घी का तड़का भी लगाते थे, कभी रोटी पर घी लगाते तो कभी कोई पकवान बनाते। लेकिन जिस दिन वो ऐसा करते थे, लखनदास अनशन पर बैठ जाता कि मुझे ये नहीं खाना। फिर गरीबदास उसे अनेक प्रकार से समझाते थे, वो उसे अनेक प्रकार से मनाते थे, परंतु वो एक टुकड़ा भी मुंह में न रखता था। वो कहता था कि बस मुझे सूखी रोटी दे दो ताकि मेरा शरीर चलता रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार प्रेम और भक्ति में समय व्यतीत हो रहा था। गरीबदास लगभग प्रतिदिन भंडारे में जाते थे।
वे लखनदास के लिए 2 रोटी बनाते और कहते कि आज मेरे पास निमंत्रण है, और लखनदास लेटे लेटे ही बिहारी जी का जाप करता रहता था। गरीब दास ने कई बार कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। इस प्रकार भक्ति में समय अच्छा व्यतीत हो रहा था। बिहारी जी का प्रेम बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमारे बिहारी जी तो रोज नई लीलाएं करते हैं। एक बार जब लखनदास बिहारी जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ रहा था तो उसने अपने गुरुजी को सामने खड़े देखा। वो गुरुजी के चरणों से लिपटकर रोने लगा। गुरुजी ने देखा कि लखनदास छोटे बच्चे की तरह रो रहा है, तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया और प्यार से बोले, बेटा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वृंदावन आने से मना किया था, क्योंकि पहली बात तो ये कि हर कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता, और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पहुँचता है वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो बिहारी जी में ही विलीन हो जाता है। ऐसे हैं बिहारी जी, हर किसी को अपने प्रेम में पागल बना देते हैं। उसके बाद गुरुजी ने कहा, चलो जो होना था हो गया, तुम भी हमारे बिहारी जी के हो गए। बिहारी जी भी तुम्हारा प्रेम और भक्ति चाहते थे, तभी ऐसा हुआ। ये बात छोड़ो, अब बताओ तुम यहाँ कहाँ रहते हो? गुरुजी की उदारता ने लखनदास के हृदय को छू लिया। लखनदास ने बताया, महाराज, यहाँ एक गरीब दास जी हैं, मैं उनके घर में रहता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। उसने गुरुजी को गरीब दास के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने इधर उधर देखा, अब तक गरीब दास उसके पास थे, परंतु अब वो वहाँ नहीं थे। लखनदास ने गरीब दास के बारे में गुरुजी को सब कुछ बता दिया। वे कैसे एक साथ रह रहे हैं, कैसे वो महात्माओं से अलग हो गया, कैसे गरीब दास ने उसे सहारा दिया। इसके बाद वो गुरुजी को लेकर उस स्थान पर गया जहाँ उनकी कुटिया थी। अब वहां जाकर उन दोनों ने जो देखा वो आप सोच भी नहीं सकते। जब वे दोनों वहां गए तो देखा कि वहां गरीबदास की कोई झोपड़ी नहीं थी, वहां केवल एक पीपल का पेड़ था। उसके बाद लाखनदास ने गरीबदास को बहुत खोजा, लेकिन सभी ने कहा कि लाखनदास हमेशा अकेला ही रहता है। उसने मंदिर के गोस्वामी से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी कहा, भाई, तुम हमेशा अकेले ही मंदिर आते थे। गरीबदास जी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, किसी ने उन्हें देखा नहीं था। इतने दिनों में कभी किसी ने किसी को लखनदास के साथ नहीं देखा, जबकि दोनों हमेशा एक साथ मंदिर जाते थे। उसने गुरुजी को बताया, मैं जहां भी जाता था वो हमेशा मेरे साथ होते थे। ये सुनकर गुरुजी और लखनदास दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। लखनदास का हृदय कहता है कि गरीबदास स्वयं बिहारी जी थे। दोस्तों, अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, कौन थे गरीबदास? कहते हैं भगवान भक्त के वश में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही अपने ठाकुर जी, अपने भगवान को प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।